बहुत बहुत धन्यवाद श्री उत्तम चंद जी। आपकी भावनाओं से झलका कि आज भी विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी आपके दिलों में बसते हैं, क्योंकि जब मुझे आपने स्टेज पे बुलाया आपने कहा कि आप इनकी भावनाओं को, श्री जीएस बाली जी की भावनाओं को सुने और इनको आशीर्वाद दें। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं उत्तम चंद जी, आपने आज भी विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी को अपने अंदर बसाया। आज यहां पे स्कूल में बैठे हुए जितने भी छात्र हैं, जितनी भी छात्राएं हैं, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे अब नौजवान हो रहे हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, मैं आप सभी बच्चों को, आप सभी छात्रों को आज ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज ये आप लोगों का दिन है और मैं आप लोगों से मिलने आया हूं। जो स्कूल के छात्र हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं और अलग अलग जगह से, आसपास के गांव से भी हैं, जो यहां पढ़ रहे हैं, और उनके माता पिता, और बलधर के सभी श्रद्धा के रूप में मैं इनको लेता हूं, क्योंकि बलधर के जितने भी निवासी हैं, आप लोगों से मैं जितनी बार भी हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करूंगा वो कम होगा, क्योंकि आप लोगों ने दिल खोल के मुझे अपना आशीर्वाद दिया। और मेरी माता, मेरे पिता की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से मैं हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट देके विधानसभा भेजा। 68 विधानसभा क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, और 68 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी कांग्रेस पार्टी में मुझे सबसे ज्यादा वोट पड़ा। और अगर उसके अंदर सबसे अव्वल अगर किसी ने रात दिन मेहनत की तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, नगरोटा का वर्कर है, और नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र का एक एक नागरिक है जिसने रात दिन मेरे सिर पे आशीर्वाद रखा। और मैं जब तक जीऊंगा मैं आप लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि आप सब वो माता पिता हैं जिनके अंदर, हर माँ के अंदर मैं अपनी माँ का रूप देखता हूं, और हर पिता समान बुजुर्ग के अंदर मैं अपने पिता का रूप देखता हूं। और आप लोगों ने माता पिता की तरह मेरी रक्षा की, और पिताजी के सपने को हम आगे बढ़ाएं, और जो काम रुके हुए थे उन कामों को किस तरह आगे लेके जाएं, उसके लिए आप लोगों ने एक सपना बुना, और वो यज्ञ था जिसके अंदर आप लोगों ने आहुति दी। वो यज्ञ था जिसके अंदर आप लोग रात दिन खड़े रहे। वो यज्ञ था जिसके लिए आप लोगों ने कहा कि आरएस बाली तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो यज्ञ था जब आप लोगों ने पूरा आशीर्वाद, पूरा विश्वास, पूरा भरोसा मेरे पे जिताया, और आपके भरोसे पे मैं खरा उतरूं उसके लिए मैं रात दिन लग गया। और जब से मैं बना मैंने एक दिन बैठ के नहीं देखा, सिर्फ कागज पे कागज निकालता रहा। वो ढेर सारे कागज, वो ढेर सारी परमिशनें, यहां पे बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं। हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पूरी की पूरी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूरी कमेटी बैठी है। यहां पे सारे अधिकारी जो सर्वोत्तम पदों पे हैं वो बैठे हैं। यहां पे स्कूल की प्रधानाचार्य नीलम चौधरी जी बैठी हैं, वंदना चौधरी जी बैठी हैं जो आईटीआई सरोत्री की प्रधानाचार्य है। यहां पे कीरत सिंह जी बैठे हैं जो आईटीआई सेरा थाना के प्रधानाचार्य हैं। यहां पे एसडीएम मुनीश शर्मा जी बैठे हैं, एक्सीएन
सभी सब डिवीजन के, हमारे डिवीजन के और सभी एक्सचेंज यहाँ पे बैठे हैं, पीडब्ल्यूडी के, आईपीएच के, इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ पे आरएम जो एचआरटीसी के हेड हैं, रीजनल मैनेजर हैं, वो यहाँ पे पठानिया जी बैठे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं अधिकारी, वो सब के सब बैठे हैं। हमारी वेलफेयर की दीपाली छोटी बहन बैठी है, पूर्व के सीडीपीओ श्रीकांत जी बैठे हैं। सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हैं मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। जितने लोग खड़े हैं वो मुबारकबाद दे रहे थे। उत्तम जी, आपने भी अपने अभिभाषण में कई बार मुबारकबाद दी। आपने कहा आज मौसम का दस्तूर ऐसा है, मौसम के लिए जो कहा गया था मौसम विभाग के द्वारा, वो ढेर सारी बारिश दिखाई थी, पर आज बारिश नहीं। आपने बताया कि कोई दिव्य शक्ति, कोई परमात्मा का अपार आशीर्वाद। यहां पे हमारे अलग अलग पंचायतों से आए हुए प्रधान बैठे, यहां पे हमारी जितनी भी महिला मंडल की सदस्यगण और प्रधान है वो बैठे, यहां पे पंच बैठे हैं जो पूर्व में रहे जो आज है, बीडीसी मेंबर जो पूर्व में रहे जो आज है, प्रधान जो पूर्व में रहे जो आज है, जिला परिषद जो पूर्व में रहे जो आज है, अलग अलग पंचायतों से और यहाँ की पंचायत से सभी लोग यहाँ बैठे। ये दिव्य शक्ति आप लोगों की प्रार्थना की वजह से, ये दिव्य शक्ति आप लोगों की सोच की वजह से है। जब हजारों लोग बैठ के एक अच्छे कार्य के लिए सोचते हैं तो ऐसी दिव्य शक्ति आती है। और आज कहीं ना कहीं ये आप लोगों की सोच थी जो इतनी बड़ी बारिश आई और चली गई, और अभी धूप है। कहीं ना कहीं पिताजी भी जहां पे होंगे, मेरी मां जहां पे होंगी, जिनकी वजह से मैं यहां पे हूं। मेरी मां ने मुझे चलना सिखाया, मेरे पिता ने मुझे सोचना सिखाया, करना सिखाया। आप लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलाया, और आप लोगों की वो शक्ति थी जिसके कारण मैं बड़े से बड़े आदमी से भिड़ गया। चाहे कोई अपना हो, चाहे कोई पराया हो, विकास के आगे जो आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। विकास को रोका नहीं जा सकता। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत लोगों का आने वाला कल है। विकास को रोकना सबसे बड़ी गलत बात है। ये आईटीआई जिसकी सोच रखी गई थी, सोचा गया था कि मॉडल आईटीआई बनाई जाएगी, सोचा गया था कि प्रदेश की सबसे बड़ी आईटीआई नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र के बलदर में बनाई जाएगी। सोचा गया था कि शिलान्यास किया गया था, सोचा गया था कि लोगों को समर्पित की जाएगी। 2017 में इस आईटीआई का शिलान्यास किया गया। पिताजी को नहीं पता था कि वो अगला इलेक्शन हार जाएंगे। कुल 500 वोटों से वो इलेक्शन हार गए, और वो 500 वोटों का जो फर्क था उसने हमें 50 साल पीछे कर दिया। वो 5 साल के अंदर एक ईंट नहीं लग पाई। वो आवाज जो पूरे देश में गूंजा करती थी, वो आवाज जिसको पूरा देश पहले पहचाना करता था, वो खनक जो पूरा देश के लीडर सुना करते थे, जिसको कोई भी बड़े से बड़ा आदमी उस आवाज का लोहा माना करता था, वो आवाज को कहीं ना कहीं दबा दिया गया। षड्यंत्रकारी आगे आए, षड्यंत्र किया गया कि एक लीडर इतना आगे कैसे पहुंच गया है। षड्यंत्र किया गया कि एक लीडर हिमाचल में सबसे ऊपर जाके कैसे बैठ गया है। एक लीडर को बनने में वक्त लगता है, और नगरोटा भगवान ने लीडर को सिर्फ 5 साल में बना दिया था। पहली बार जब पिताजी चुनाव जीते थे तो भाजपा की सरकार थी, और दूसरी बार जब वो चुनाव जीते वो सीधा सबसे आगे जाके मंत्री बन के बैठ गए, और यही इस बार हुआ। मैं पहली बार चुनाव जीता और कांग्रेस की सरकार थी, और इतिहास बना हिमाचल प्रदेश में कि पहली बार में मुझे कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाया गया, और पहली बार में टूरिज्म विभाग मुझे मिला। ये तभी हो सकता है जब आपके नेता में और आप में शक्ति है। जैसे षड्यंत्र पिताजी के लिए हुआ, जैसे षड्यंत्र पिताजी के लिए किया गया कुछ लोगों के द्वारा जो अपने आप को नेता बनाना चाहते थे, जो सोचते थे कि कल को बाली साहब को हम नीचे गिराएंगे तो शायद हम एमएलए बन जाएंगे, वैसा ही षड्यंत्र मेरे लिए भी करना शुरू कर दिया लोगों ने। कभी नहीं बताया आपको कि आरएस बाली क्या कर रहा है,
कभी नहीं बताया आपको कि पिछले 5 महीने के अंदर मेरी मां को मैंने खोया। अगर घर के अंदर माता पिता को 1 साल में खो जाता है आदमी तो कितनी बड़ी परेशानी होती है। माता पिता को खोने के बाद आदमी परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है, पर माता को खोने के बाद मुझे अपनी जिम्मेवारी का एहसास था। 15 दिन बाद विधानसभा थी, बजट का सेशन था और टूरिज्म के ऊपर मुझे बजट सेशन में बोलना था। मैं 15 दिन बाद मैंने अपना बैग उठाया और मैं शिमला निकल गया और नगरोटा की आवाज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में विधानसभा में गूंजी और हमने टूरिज्म के ऊपर और पूरे नगरोटा के विकास के ऊपर और प्रदेश की नीतियों के ऊपर जाके बात की। आपको कभी नहीं बताया गया कि इस रोड को बनाने के लिए, इस सड़क के निर्माण के लिए मैंने प्रिंसिपल महोदय से कितनी बार बात की। प्रिंसिपल महोदय बैठी हैं, आपको लगता है ये इतना आसान काम था? इसके लिए फॉरेस्ट की क्लियरेंस लेनी थी, इसके लिए मंत्री को लाना पड़ा, इसके लिए अलग अलग विभागों को लाना पड़ा, विभागों को लाके यहां पे स्वीकृति करानी पड़ी। मैंने कहा कि जल्दी से जल्दी काम चालू हो ताकि अगले 1-2 साल के अंदर मेरी ITI बनके तैयार हो और बच्चे यहाँ पे पढ़ना शुरू करें और प्रदेश की सबसे बड़ी ITI, सबसे खूबसूरत ITI मैं बलदरवासियों को समर्पित करूं, जिसकी बलदरवासी जो है तो इतने सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये मेरा संकल्प था। मैंने इसके लिए अलग अलग लोगों से बात की, एडवोकेटों से बात की, कोर्ट के अंदर केस था, हर जगह जाके बात करनी पड़ी। आप पता करिए कभी प्रधानाचार्य जी से कई बार परमिशन के लिए, कई बार मैंने इनको ये कहा कि आज यहां से जाइए, धर्मशाला जाइए, वहां से अफसर यहां भेजे, और कई बार मुझे जोर से भी अपनी बात शिमला से मनवानी पड़ी। लड़ना पड़ा मुझे अधिकारियों के साथ, क्योंकि लड़ाई थी आप लोगों की, आप लोगों के विश्वास की लड़ाई थी। और मुझे शिमला में धर्मशाला में बैठ के अलग अलग जगह पे ये परमिशन एक जगह से नहीं होती, इस परमिशन को 10 जगह किया जाता है। यहां से परमिशन होती है, यहां से दीवार टूटनी है, आगे उसके लिए बजट का प्रावधान होना है, ITI के लिए सारे निर्माण के लिए पैसे लगने हैं, PWD की अलग से परमिशनें आएंगी, फॉरेस्ट की अलग से परमिशनें आएंगी, SDM महोदय की अलग से आएंगी, स्कूल की अलग से आएंगी, और स्कूल के बाद ये डायरेक्टर जो आप इनका डिप्टी डायरेक्टर बैठता है धर्मशाला में, उनके पास जाएंगी। किशन कपूर जी की धर्मपत्नी बैठती थी, मैंने उनसे भी बात की। मैंने प्रधानाचार्य जी को वहां पे भेजा और ये एक बार नहीं हुआ, ये 10 बार हुआ, पर उसके लिए कागज इकट्ठे करने पड़े। जब आपकी नीति साफ हो, जब आपकी नीयत साफ हो, तो कोई भी बड़े से बड़ा पर्वत पर, बड़े से बड़ी चट्टान आपको रोक नहीं सकती। आज बने हुए मात्र 6-7 महीने हुए हैं। जनवरी से सरकार आई, फरवरी एंड में मैंने अपनी मां को खोया और तकरीबन 6 महीने के अंदर मैंने ITI को समर्पित कर दिया आप लोगों को कि अब ITI का काम जो है वो चालू हो चुका है, अब उसको रोका नहीं जाएगा। ठीक बोला प्रधानाचार्य ने, ठीक बोला मेरी बहन ने, नीलम चौधरी जी, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, आपने दिल की भावनाएं बताई, आपके लिए बच्चों ने तालियां बजाई, आपके लिए आपके टीचर्स ने तालियां बजाई, हम लोगों ने यहां से बैठ के सुना। एक एकेडमिशियन का, एक प्रधानाचार्य का बहुत एक बड़ा उसकी भूमिका होती है लोगों के निर्माण में, बच्चों की जिंदगी में। और आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आपने मेरे से कभी नहीं मांगा था कि यहां रूम आए। एक बार से चलते चलते मुझे कहा था कि यहां पे इस परिसर को थोड़ा बढ़िया कर दीजिए। मैंने खुद जाके बात की और आपके लिए मैंने प्रावधान किया कि एक बजट हो और बजट में पैसा मुहैया कराया कि आपके लिए कमरे बने। मुझे अभी आपने बैठे बैठे कहा कि यहां शौचालय भी बनने हैं। मैं आज ही यहां से आपको 10 लाख रुपए और देता हूं, आप बेहतरीन शौचालय बनाइए और बेहतरीन शौचालय का निर्माण कीजिए। और यहां पे जो PWD के हमारे एक्शन बैठे हैं, आप फटाफट इसका एस्टीमेट बनाइए और शौचालय का निर्माण हो, क्योंकि बच्चों के लिए साफ सुथरे शौचालय की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज अलग अलग जगह पे मेरी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, मैंने
इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या पैसे मुहैया कराए हैं, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, कल या परसों में, क्योंकि शिमला से सारे डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। हमने करोड़ों रुपया इंजीनियरिंग कॉलेज के खाते में डलवा दिया है। हमने 60 लाख रुपया 2 और स्कूलों को नगरोटा बगुआ में अभी दिया है, और 60 लाख रुपए की घोषणा जो है मैं अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा। पहले मैं बजट डलवाता हूं, उसके बाद मैं काम करवाता हूं। मैं पहले घोषणा नहीं करता। आज भी मैंने इस रूमों की घोषणा नहीं की थी, क्योंकि मेरे पिताजी पहले काम करवाते थे और उसके बाद वो घोषणा करते थे। मैंने पहले यहां पे मॉडल स्कूल लाया और मॉडल स्कूल का पैसा मुहैया कराया। आज पीडब्ल्यूडी के पास नगरोटा बगुआ के अंदर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डे बोर्डिंग मॉडल स्कूल बनने जा रहा है, जिसके अंदर बच्चों को बड़ा जान के खुशी होगी, जिसके अंदर स्विमिंग पूल होगा तैरने के लिए, जिसके अंदर सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा स्कूल और सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो कुआड़ी में बनने जा रहा है। जमीन ट्रांसफर हो चुकी है। इसके ऊपर तकरीबन 100 करोड़ रुपए से ऊपर लगेगा, और अलग अलग चीजों के अंदर तकरीबन 35 करोड़ रुपए का बजट हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए रखा है। पर ये इतना पैसा जो है लगेगा, उसके लिए प्रावधान होता है, धीरे धीरे करके लगता है। मैंने इसलिए इसकी घोषणा नहीं की थी कि पहले वहां जाके बजट डलवाओ, पहले पैसा मुहैया कराओ और उसके बाद जाके वहां शिलान्यास करवाओ। अब थोड़े दिन में जब मुख्यमंत्री महोदय आएंगे, कुआड़ी का शिलान्यास होगा और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा स्कूल नगरोटा बगुआ में बनेगा। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हमारे यहां पे बड़े बड़े कॉलेज पिताजी ने खोले। हिमाचल का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज टांडा मेडिकल कॉलेज पिताजी ने खोला। इंजीनियरिंग कॉलेज राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज है, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, चाहे सारे कोर्सेज हो, आर्किटेक्चर के, मैकेनिकल के, हर कोर्सेज। फार्मेसी कॉलेज, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा फार्मेसी कॉलेज खोला। आईटीआई, हिमाचल में एक ही कंस्टिट्यूएंसी में 3 आईटीआई को, तीसरी आईटीआई हम बनाने जा रहे हैं, 2 खुल चुकी हैं, दोनों के प्रिंसिपल यहां बैठे हैं। पर अब मेरा उद्देश्य था कि इतने कॉलेज आ चुके हैं, आगे क्या? आगे जरूरत है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बच्चों को स्पोर्ट्स में जाना है, टेबल टेनिस खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, लॉन्ग टेनिस खेलना है, स्क्वैश खेलना है, जिम चाहिए, उनको स्विमिंग पूल चाहिए, उनको अलग अलग बॉलिंग एरिया चाहिए, जो पूरे देश में अलग अलग जगह पे एक तरह का एक स्टेट में होता है। हम स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो नगरोटा बगुआ में बनाने जा रहे हैं, और वो बिल्कुल आपके साथ की पंचायत कुआड़ी में खोलने जा रहे हैं। इसके साथ मेरा जो टूरिज्म विभाग है, इसके अंदर मैं हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा टूरिज्म का होटल जो है वो नगरोटा बगुआ में खोलने जा रहा हूं। मैंने जमीन ट्रांसफर कर दी। मेरे पास टूरिज्म का मंत्रालय है। मैं सबसे बड़ा पूरे देश का, हिमाचल का नहीं, पूरे देश का, बच्चों सुनो ये बड़ी अच्छी बात है। हम जब छोटे थे अपने पिताजी के साथ इंटरनेशनल फाउंटेन देखने जाते थे। एक फवारा होता है म्यूजिकल फाउंटेन, और वो किलोमीटर में बहुत बड़ी एक उसमें जगह में बना होता है। देश का सबसे बड़ा फाउंटेन है नागपुर में। आप गूगल में है, गूगल करते हैं बच्चे, करते हैं गूगल? तो आज गूगल करना, उसका नाम है फुताले, FUTALE, फुताले, फुताले FUTALE, फुताले फाउंटेन, नागपुर। नागपुर में है ये, महाराष्ट्र में। देश का सबसे बड़ा फाउंटेन है। हम उससे भी बड़ा फाउंटेन, देश का सबसे बड़ा फाउंटेन हम नगरोटा बगुआ में बनाने जा रहे हैं, और उसके लिए मैंने बजट का प्रावधान किया है। मैंने उसके लिए टेंडर प्रोसेस चालू किया है। मेरा विभाग है, सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का कन्वेंशन सेंटर हम वहीं पे टूरिज्म हब के अंदर बनाने जा रहे हैं। एक टूरिज्म सिटी, जिसके लिए SDM महोदय ने तकरीबन 200 कनाल जमीन सैंक्शन की है।
और ट्रांसफर किया। अभी तक कितने कनाल जमीन ट्रांसफर होगी अपना इसके साथ? तकरीबन 200। तो 200 कनाल के करीब जमीन ट्रांसफर की है। और ये इतनी बड़ी चीज, जो देश की सबसे बड़ी चीज है, वो नगरोटा में आने जा रही है। मेरा काम है कि कहना कम है और करना ज्यादा है। आज यहाँ पे ITI का काम शुरू हुआ तो सबको खुशी है। आज यहाँ स्कूल के लिए पैसा आ गया, सबको खुशी है। जब ये सभी चीजें आ जाएंगी और खुशी होगी। अब मेरी प्राथमिकता है कि मैं चंगर के लिए कोई बड़ी चीज लेके आऊं, और वहां के लिए मैंने 2-3 बड़ी चीजें की प्रपोजल भेजी है भारत सरकार की। ये चीजों को करने में वक्त लगता है, एक आवाज को बनने में वक्त लगता है, GS बाली जैसी शख्सियत बनने में वक्त लगता है। पर क्योंकि मैंने उनके साथ जिंदगी के 40 साल बिताए हैं और इतना लंबा समय उनसे सीखा है, कहीं ना कहीं उनके नाखून के बराबर भी अगर मैं काम कर पाऊं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करूं। मुझे लगता है कि मैं सच्ची में सौभाग्यशाली होऊंगा अगर अपने पिताजी के नाखून के बराबर भी काम करूं। पर एक बात जरूर है कि एक आवाज को आपने बनाया है, जो लीडर होता है उसको बनने में वक्त लगता है। आज आपकी नगरोटा की आवाज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में गूंज रही है। आवाज को मजबूत करना आपका काम है। बहुत से षड्यंत्रकारी आएंगे, आपके आगे पीछे घूमेंगे, उनको खदेड़ना, बाहर निकालना आपका काम है। वो आप मेरी ताकत है, आप मेरी शक्ति है। आपने मेरे पे भरोसा रखना है, मैं आपके लिए जीऊंगा। जब तक मेरे अंदर सांसें हैं, मैं आखिरी दिन, आखिरी पल तक आप लोगों के लिए जीऊंगा, क्योंकि मेरे पिता जब तक जिए नगरोटा बगुआ के लिए जिए और उसके बाद मैं आप सबका धन्यवादी हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने बहुत बेहतरीन सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। मुझे पता है आजकल बहुत बड़ी आपदा जो आई है, उसके चलते आप लोग प्रस्तुति, आपने सिर्फ नेशनल जो एंथम है और बाकी चीजों के साथ दी, जो राष्ट्रीय गान है, अलग अलग जो भगवान के या जो स्पिरिचुअल हो, उन्हीं के साथ हम चल सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत से लोग परेशान हैं। पर आज जितने लोगों ने यहां मुझे सलामी दी, जितने बच्चों ने प्रस्तुति दी, और जो बच्चे दूर दूर से बैठ के तालियां बजाते रहे, मैं सबसे पहले आप बच्चों का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आप लोग तालियां बजा रहे थे तभी ये गा रहे थे। अगर आप तालियां नहीं बजाते तो ये गा भी ना पाते, और अगर आप तालियां नहीं बजाते तो मैं बोल भी ना पाता। आप लोगों की हौसला अफजाई होती है, तभी आप लोगों से ताकत मिलती है। मैं आप लोगों की ताकत के कारण ही चलता हूं। आप लोग बिल्कुल मेरे पे विश्वास रखिए, रात दिन मैं इसी में समर्पित रहता हूं कि आपके लिए मैं नया क्या कर दूं। अब मेरे लिए एक रोजगार बहुत बड़ी प्राथमिकता है, बच्चों को रोजगार देना है। मैंने पिताजी के जन्मदिन में रोजगार मेला लगाया, तकरीबन 1200 बच्चे सिलेक्ट हुए, जिसमें से 700 बच्चा नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र का, पर अभी सिर्फ 200 बच्चे ने ज्वाइन किया है। मैं थोड़े दिन के अंदर उसकी सूची जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डाल दूंगा। मेरी एक ही दरख्वास्त है, ये रोजगार मेला लगाने में बहुत पैसे लगते हैं, इतनी कंपनियां लाने में बड़ा पैसा लगता है। बच्चों के लिए मैंने खाने का आयोजन किया, आइसक्रीम के ट्रक मंगवाए, आइसक्रीम चलती रही रोजगार मेले में, हर चीज कराई मैंने, पर सिर्फ 200 बच्चे ने ज्वाइन किया है। अगर मैं रोजगार मेला लगाऊं तो मेरी एक ही इल्तिजा माँ बाप से है, आप लोग बच्चों को प्राइवेट में नौकरी करने दीजिए, जहां नौकरी लगती करने दीजिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट की निकलेगी तो गवर्नमेंट में दोबारा भर सकते हैं, पर जहां नौकरी मिलती है वहां बच्चों को जाना चाहिए, नहीं तो मेरी जो रात दिन की मेहनत है वो व्यर्थ हो जाती है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपने मिशन के साथ लगा रहूंगा। मेरा मिशन है रोजगार, मेरा मिशन है विकास, और मेरा मिशन है आप सबकी आवाज, उसके साथ मैं लगा रहूंगा। आप सबका धन्यवाद। जय विकास पुरुष श्री GS बाली जी, जय नगरोटा बगुआ, जय हिंद।